हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारी इस क्लास में हम लोग रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट डेटा यहाँ पर डिस्कस होगा। टॉप 70 एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन बने हैं? तो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। रिसेंटली 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं अपॉइंट किए गए हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। वर्तमान स्थिति सुप्रीम कोर्ट की जो है नई दिल्ली में है। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। संबंधित अनुच्छेद की अगर बात करें कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ पर मेंशन है, तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के संगठन, स्वतंत्रता, इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है और जो भी प्रक्रियाएँ हैं इनके संबंध में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हरिलाल जी कानिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार जो है ये यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार जो है ये पहले रक्षा सचिव के रूप में कार्यरत थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो यूपीएससी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अध्यक्ष वर्तमान में अजय कुमार है। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसमें आर्टिकल 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और जो भी कार्य हैं उनसे संबंधित प्रावधान दर्शाए गए हैं। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है यूपीएससी। इन आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 315 से लेकर के 323 तक क्या क्या कहा गया है। तो देखिए आर्टिकल 315 जो है ये संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों यानी पब्लिक सर्विस कमीशन एक होगा, इसका गठन होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 315 में। यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट पीएससी होते हैं इनके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में आर्टिकल 316 में मेंशन किया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से संबंध में आर्टिकल 317 में बताया गया है। आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 318 में मेंशन है। 319 जो है इसमें आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध दर्शाया गया है। आर्टिकल 320 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के जो भी कार्य हैं उनसे संबंधित प्रावधानों को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 321 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का विस्तार करने की शक्ति है। 322 में लोक सेवा आयोगों का जो व्यय होता है उसके संबंध में बताया गया है और लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है इसके संबंध में आर्टिकल 323 में मेंशन है। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, जिसे कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। नालसा की अगर बात करें यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारत में न्याय तक समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी हुई थी 9 नवंबर 1995 में। अधिनियम की अगर बात करें किस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया था 1987 में, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। उद्देश्य क्या है इसका? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको समुचित न्याय उपलब्ध कराना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। लोक अदालतों का आयोजन करना ताकि सुलह के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। कानूनी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मानवाधिकार और महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में सहायता प्रदान करना, पीड़ितों के पुनर्वास और न्याय तक पहुँचने में मदद करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो यमन के नए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए हैं सलीम सालेह बिन ब्रिक। हाल ही में यमन में वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 2019 से ये यमन के वित्त मंत्री हैं। यमन की अगर बात करें तो यमन की लोकेशन आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया और ओमान के जस्ट नीचे, सऊदी अरबिया के नीचे यहाँ पर यमन की लोकेशन है। इसके बीच में ये रेड सी है और यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन हमें देखने को मिलता है। तो यमन की राजधानी है सना और मुद्रा यहाँ पर येमेनी रियाल चलती है। प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक हैं और राष्ट्रपति हैं रशद अल अलीमी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स जो है इसके नए वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में अमरप्रीत सिंह है जो कि 28वें वायुसेना प्रमुख हैं। उप प्रमुख बनाए गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को क्योंकि यही उसका स्थापना दिवस है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम और इसका अर्थ है कि शान से आकाश को छूना। ये वाक्य जो है भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव जो हैं इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में शर्ली बोचवे को नियुक्त किया गया। आप इनको तस्वीर में भी देख सकते हैं। हाल ही में शर्ली बोचवे ने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की अगर बात करें तो ये इसके महासचिव शर्ली बोचवे को डिक्लेयर किया गया। मुख्यालय लंदन में है और गठन हुआ था 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा। अगर वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 56 देश इसमें शामिल हैं जो स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं मांगी लाल जाट। अगर ICAR की बात करें यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो स्थापना इसकी 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके नया चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं, आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में, ये अपॉइंट किए गए हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ACC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की स्थापना जो है वो 9 सितंबर 1983 में हुई थी। मुख्यालय इसका UAE दुबई में है। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी AIOS का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AIOS के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मोहन राजन। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी की स्थापना जो है 1930 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर पार्थ विश्वास। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मोहन राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सौरभ गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई UAE में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं जैसा। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर की गई हैं अंजू राठी राणा। इनको आप तस्वीर में देख सकते हैं। मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इंटैक कहते हैं इसको। मार्च 2025 में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? अशोक सिंह ठाकुर को बनाया गया है। स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं अशोक सिंह ठाकुर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो इसके चेयरपर्सन मीराबाई चानू को बनाया गया। मीराबाई चानू जो है, इनका पूरा नाम है शेखो मीराबाई चानू। मूल स्थान इनका मणिपुर है, भारत में मणिपुर से बिलोंग करती हैं ये। वेट लिफ्टिंग इनका खेल है और 49 किलोग्राम की श्रेणी में ये खेलती हैं। ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था टोक्यो 2020 में, जो कि
2021 में आयोजित हुआ था, इन्होंने रजत पदक जीता था उसमें। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की अगर बात करें तो भारत में भारोत्तोलन खेलों की राष्ट्रीय शासी संस्था है। स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सहदेव यादव और महासचिव हैं आनंदी गौड़ा। हाल ही में किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार जो हैं ये भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। 1988 बैच के ये IAS अधिकारी हैं, केरल कैडर था इनका, और इनका कार्यकाल जो है 19 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक रहने वाला है। तो ये नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में इंडिया के नए CEC हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 26वें नंबर के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें अगर, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ज्ञानेश कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है ये होती 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पहली महिला बनी वो VS रमा देवी थी। संवैधानिक प्रावधानों को अगर डिस्कस करें तो भारतीय संविधान का भाग 15 जो है, इसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक चुनाव से संबंधित है और चुनाव के जो भी मामले होते हैं उसके लिए एक आयोग की स्थापना करता है। आर्टिकल 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है चुनाव आयोग में शामिल होगा, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 325 जो है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 327 में कहा गया है कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में जो प्रावधान करने की शक्ति है वो संसद की शक्ति, उसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति निहित है। आर्टिकल 329 जो है चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, यानी जो भी चुनावी मामले होंगे उनके लिए एक चुनाव आयोग है, उसी में सारे चीज़ें होंगी, जो भी शक्तियां हैं, नियंत्रण क्षेत्र है, सभी चुनाव आयोग में शामिल होगा। अदालतों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 329 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BCCI भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान सचिव हैं देवजीत सैकिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं V नारायण। इसरो की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी है ये। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है और प्रमुख है V नारायण, जो कि 11वें प्रमुख हैं। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण करके भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया था। तो पहले जब 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया इंडिया ने, आर्यभट्ट, ये रशिया के प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया था। लेकिन जब 1980 में SLV-3 का परीक्षण किया तो ये अपने ही देश से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAI यानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का 73वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके जो 73rd प्रेसिडेंट हैं वो चरणजोत सिंह नंदा हैं। चरणजोत सिंह नंदा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं प्रसन्न कुमार डी। हाल ही में किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO का पदभार संभाला है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे UIDAI कहते हैं, इसके CEO बने हैं भुवनेश कुमार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और CEO हैं भुवनेश कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके 9th चेयरपर्सन डिक्लेयर किए गए हैं न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, जो कि 9वें अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। नियुक्ति 10 सदस्यीय समिति होती है इसमें, और प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। इनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सभी सदस्य इसमें होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो जाती है उसके अकॉर्डिंग रहता है। मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें तो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की थीम रही है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, और राइट्स आवर फ्यूचर और प्रेजेंट। मानवाधिकार दिवस की शुरुआत जो है 1950 में हुई थी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में, जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ड्रीम टेक्नोलॉजी जो है इसकी फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन बनी है। प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ड्रीमी टेक्नोलॉजी जो है, ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कृति सैनन जो है ये ड्रीमी टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वंतिका अग्रवाल LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनन्या पांडे शैनल की हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संजना सांघी स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नरेंद्र कुमार यादव जो है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं ऋषभ शेट्टी की अगर बात करें तो ये रामराज काटनेयू इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। युवराज सिंह जो हैं ये ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23rd चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट्स CGDA के जो हेड हैं वो अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास यानी इंटा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं अशोक सिंह ठाकुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी जी की न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट की गई हैं निधि तिवारी। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन अपॉइंट किए गए हैं अनुराग भूषण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में भारत के जो राजदूत हैं, जैसे मलावी में भारत के राजदूत हैं अमरारम गुज्जर, पापुआ न्यू गिनी में राजीव कुमार हैं, तुवालू में सुनीता मेहता हैं, हंगरी में अंशुमान गौर हैं, ग्वाटेमाला में राजकुमार सिंह हैं, तिमोर लेस्ते में मदन कुमार घिल्दियाल हैं, मिस्र में राजदूत हैं सुरेश के रेड्डी, दक्षिण सूडान में अनिल नौटियाल, इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह हैं और लातविया में नम्रता S कुमार, ओमान में मदन कुमार घिल्दियाल जो हैं राजदूत हैं। RBI के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? 26th गवर्नर ऑफ RBI ये डिक्लेयर किए गए हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। RBI की अगर बात करें तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है। गवर्नर वर्तमान में 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आया था। इसके प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता हुआ करता था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, लेकिन 1937 में इसे बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, इसमें इसका मुख्यालय जो है स्थानांतरित कर दिया गया। पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 37 तक थे। पहले भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, जो कि 43 से लेकर 49 तक थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया? मसातो कांडा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, इनको ADB का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। ADB की अगर बात करें तो स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष है मसातो कांडा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। ADB के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल का। सदस्य देश इसमें 69 है और 69th लेटेस्ट सदस्य इसका इजराइल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है ADB।
सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण देता है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका एडीबी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और दोनों की इक्विटी हिस्सेदारी जो है 15.6% है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कौन बनाए गए हैं? तो के संजय मूर्ति जो हैं ये भारत के नए सीएजी बनाए गए हैं। के संजय मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 148 है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के बारे में जो डिस्कस करता है। सीएजी की नियुक्ति करने की जो शक्ति है उसके बारे में बताता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। अरुण पल्ली जो है इनको नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट और उनके मुख्य न्यायाधीश। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं टीएस शिवगर्णम। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं आलोक आराधे। मद्रास उच्च न्यायालय के आर श्रीराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय अरुण भंसाली। कर्नाटक उच्च न्यायालय नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। पटना उच्च न्यायालय आशुतोष कुमार। गुवाहाटी उच्च न्यायालय विजय बिश्नोई। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं हरीश टंडन। राजस्थान उच्च न्यायालय मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है अरुण पल्ली हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सुरेश कुमार कैत। और लास्ट में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं नितिन मधुकर जामदार। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वीरेन ए वैष्णव। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं सील नागू। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। और सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रमेश सिन्हा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय गुहानाथन नरेंद्र। झारखंड उच्च न्यायालय एमएस रामचंद्र राव। मेघालय उच्च न्यायालय इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। मणिपुर उच्च न्यायालय डी कृष्ण कुमार। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अपरेश कुमार सिंह। तेलंगाना उच्च न्यायालय सुजय पाल। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरज सिंह ठाकुर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को नया अध्यक्ष बनाया गया है। स्थापना हुई थी फिक्की की 1927 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम को बनाया गया। FIH जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, स्थापना इसकी 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं वर्तमान में तैयब इकराम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप जो है ये CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थाईलैंड ने पर्यटन के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। थाईलैंड की अगर बात करें तो राजधानी इसकी बैंकॉक है। मुद्रा यहाँ पर थाई बाहत चलती है और राष्ट्रपति हैं पैतोंगट्रान सिनावात्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो विजय किशोर राहटकर जो हैं ये NCW की नई अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करें तो गठन इसका 1992 में हुआ था और मुख्यालय है नई दिल्ली में। विजय किशोर राहटकर इसके अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो S गोपाल कृष्णन जो है SSC के नए चेयरमैन हैं। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल जो है इसके 26वें महानिदेशक बनाए गए हैं परमेश शिवमणि। अगर बात करें भारतीय तटरक्षक बल की तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में। भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में अमरप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में कृष्णा स्वामीनाथन जो हैं ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं यानी कि डिप्टी चीफ हैं इंडियन नेवी के। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और 26वें नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। उप प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन जो है ये उप प्रमुख हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? चीफ ऑफ इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी हैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी।
भारतीय सेना की अगर बात करें तो स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 30वें सेना प्रमुख हैं ये। उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। 77वां सेना दिवस मनाया गया है 2025 में 15 जनवरी को, जिसकी थीम रही है समर्थ भारत सक्षम सेना। 1949 में फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करिप्पा को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इंडियन रेलवे बोर्ड जो है इसके चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सतीश कुमार जी को डिक्लेयर किया गया है। इंडियन रेलवे बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अश्विनी वैष्णव वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। नोएल टाटा जो है इनको टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो उमर अब्दुल्ला जो है ये बने हैं जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री। जम्मू और कश्मीर को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसकी राजधानी जो है समर में श्रीनगर है और विंटर्स में जम्मू है। गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। मुख्यमंत्री यहाँ पर उमर अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 90 और यहाँ पर जिलों की संख्या है 20। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को अगर डिस्कस करें तो किश्तवाड़ सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और साथ में दचिगाम यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन यहीं पर होता है। कश्मीर घाटी जो है इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। साथ में बुर्जहोम, ये जो है बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है। जम्मू कश्मीर से लगने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और सीमा से लगने वाले जो अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसके तीसरे महानिदेशक चुने गए हैं आशीष खन्ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो अमित गर्ग को इसका प्रमुख बनाया गया। स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो आलोक रंजन को बनाया गया NCRB का प्रमुख। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में। मुख्यालय दिल्ली में है और मूल विभाग इसका गृह मंत्रालय है। नाफेड के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO कौन बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ नाफेड ये बनाए गए हैं दीपक अग्रवाल। नाफेड जो होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। स्थापना इसकी 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। NRAI यानी राष्ट्रीय राइफल संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, कलकेश नारायण सिंह देव को बनाया गया NRAI का प्रेसिडेंट। और स्थापना इसकी 1951 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो CISF के नए महानिदेशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और कार्य है सार्वजनिक संपत्ति जैसे हवाई अड्डे हो गए, रेलवे आदि हो गए, इनसे संबंधित कार्य होते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक बनाया गया। BSF जो है ये प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है। सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं इंडिया के अजय सेठ। आप इनको तस्वीर में भी देख सकते हैं। भारत के कुछ अन्य सचिव और सलाहकार जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो TV सोमनाथन हैं। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास हैं। भारत के नए विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिश्री हैं। और रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संदीप पौंड्रिक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। एनएसजी के नए महानिदेशक बी श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। एनएसजी की स्थापना हुई थी सितंबर 1986 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ही आता है। एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक एसएसबी के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद जो है एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक किसे बनाया गया? आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना को बनाया गया है। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है। तैनाती होती है हिंद चीन यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, तिब्बत वाली बॉर्डर पर। बल का आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय इसका यूएई दुबई में है और अध्यक्ष हैं जय शाह। सीईओ हैं जोफ एलार्डिस। प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके निदेशक कौन बनाए गए? राहुल नवीन को बनाया गया है। भारत सरकार की एक कानून, प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंट किए गए हैं पार्थानेनी हरीश। यूएन की अगर बात करें तो स्थापना यूएन की 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और 193 सदस्य देश हैं यहाँ पर। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है केवीआईसी, इसके सीईओ कौन बनाए गए? तो इसके सीईओ मनोज कुमार को बनाया गया है। स्थापना इसकी 1957 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नोडल मंत्रालय इसमें कार्य करता है एमएसएमई, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी आईएनएस के अध्यक्ष किसको चुना गया? तो एमवी श्रेयस कुमार जो हैं इनको आईएनएस का अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत में जो भी समाचार पत्र या पत्रिकाएं होती हैं उनके प्रकाशकों की सर्वोच्च संस्था है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं आर वेंकटरमणी। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? तो लोकसभा स्पीकर हैं करंटली ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में भारत में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। नासा के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो जेरेड इसाकमैन जो हैं ये नासा के नए चीफ हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन जो हैं ये बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इन्होंने इसकी जो है स्थापना हुई थी और उद्देश्य है भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जितने भी सड़क मार्ग हैं या फिर पुल हैं उनका त्वरित निर्माण और विकास कराना। 2015 में बीआरओ को पूर्णतः रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। आदर्श वाक्य है इसका श्रमेण सर्वम साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख कार्य हैं सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि जो मित्र देश हैं उनमें सड़कों का निर्माण कराया है। जो ज़िला कारगिल और मनाली लेह जैसी जो दुर्गम सड़कें हैं इनका निर्माण कार्य भी किया है। पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, उरी ये जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनके रखरखाव का कार्य बीआरओ के द्वारा ही किया जाता है। इंडिया में करंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन हैं? तो वर्तमान में अनिल चौहान इंडिया के सीडीएस हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन जो है 1 जनवरी 2020 को हुआ था। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा को बनाया गया है एआर का वर्तमान महानिदेशक। स्थापना असम राइफल्स की 1835 में हुई थी। आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र। तैनाती होती है भारत म्यांमार सीमा पर।
डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के जो चेयरपर्सन हैं वो समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग करेंटली नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। करेंटली नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी और सीईओ हैं VR सुब्रमण्यम। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। लोकपाल के अध्यक्ष का क्या नाम है? चेयरमैन ऑफ द लोकपाल करेंटली अजय मानिक राव खानविलकर हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।